हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम बताने जा रहा हूं। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, तो आप इसे ध्यान देने से पहले आप यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले ओके बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पीएफ होती है, अर्थात ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और उसे एफ से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके बच्चों, अर्थात पीएफ दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र सी की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, पीएफ ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को अर्थात पीसी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, यू दर्पण से वस्तु की दूरी यू होती है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी होता है। रेखीय आवर्धन स्मॉल एम होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, पीएफ दूरी, पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, पी से सी तक की दूरी को पीसी दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ओके बच्चों, यू दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, पहला नियम, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब दूसरा नियम ध्यान दीजिए, वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं ओर होती है। ओके बच्चों, वस्तु हमेशा ध्रुव के बाईं ओर होती है। अब तीसरा नियम आप ध्यान दीजिए, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी हमेशा माइनस होती है, वह दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस होती है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए आप, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी हमेशा माइनस होती है तथा ध्रुव के दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस होती है। ओके बच्चों, तो आइए अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यू वी एफ आर का चिन्ह क्या होता है आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए आप, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यू का मान माइनस होता है। ओके बच्चों, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू हमेशा माइनस होता है। यू हमेशा दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी यू को हमेशा माइनस लिया जाता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस होती है। ओके बच्चों, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को माइनस लिया जाता है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को प्लस लिया जाता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मैंने बताया आपको पीछे दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, उसके लिए वी और एम का मान हमेशा माइनस होता है। ओके बच्चों, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, एम रेखीय आवर्धन है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब अर्थात दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए वी और एम का मान हमेशा माइनस होता है, और आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया पिछले वीडियो लेक्चर में, आभासी सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ओके बच्चों, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए वी और एम का मान तो माइनस होता है, लेकिन आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए वी और एम का मान हमेशा प्लस होता है। ओके बच्चों, एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अवतल दर्पण के लिए यू तो हमेशा माइनस होगा, एफ आर भी हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया वस्तु को हमेशा ध्रुव के बाईं ओर रखा जाता है। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रहेगी और बाईं ओर की दूरी को माइनस लिया जाता है, बाईं ओर की दूरी को हमेशा माइनस लिया जाता है। ओके बच्चों, तो यू दर्पण से वस्तु की दूरी है, इसलिए यू क्या हो गया, माइनस हो गया हमेशा। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए माइनस क्यों होता है, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में बाईं तरफ है। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ है, इसलिए दोनों माइनस हो गया। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों दाईं तरफ है। ओके बच्चों, इसलिए दोनों प्लस हो गया। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर, ये दोनों दाहिने तरफ है ध्रुव के, इसलिए दोनों प्लस हो गया आगे। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है,
इसलिए v और m का मान हमेशा प्लस होता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब के लिए v और m का मान हमेशा माइनस होता है और आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए हमेशा v m का मान हमेशा प्लस होता है। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया है अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। ओके बच्चों, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप इस नियम को आप याद कर लीजिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ओके बच्चों, आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान अच्छे से हो गई है। अब आगे ध्यान दीजिए, P दर्पण का ध्रुव होता है, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र होता है। ओके बच्चों, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मैं जितने भी फार्मूले बताने वाला हूं और जितनी भी परिभाषा बताने वाला हूं दोनों के लिए सेम है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, P दर्पण का ध्रुव होता है, F मुख्य फोकस होता है और C वक्रता केंद्र होता है। ओके बच्चों, और मैंने अभी जस्ट पीछे बताया दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी अर्थात PF दूरी, PF दूरी फोकस दूरी होता है, PF दूरी फोकस दूरी होता है और फोकस दूरी को F से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, और PC दूरी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C की दूरी अर्थात PC दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, तो आप आगे ध्यान दीजिए, चाहे अवतल दर्पण का चित्र समझिए चाहे उत्तल दर्पण का चित्र समझिए, नियम एक ही है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से आप PC बराबर, ये PC दूरी को PF प्लस FC बोल सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ से PC बराबर PF प्लस FC आपको बिल्कुल क्लियर है, चित्र से दिखाई दे रहा है। जो आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, PF दूरी और FC दूरी को जोड़ेंगे तो आपको एक PC दूरी पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप देखिए PC बराबर PF प्लस FC लिख सकते हैं, बिल्कुल चित्र से क्लियर है। अब अगला महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, जो मुख्य फोकस होता है, दर्पण का मुख्य फोकस होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। आप याद रखिए, जो मुख्य फोकस F होता है P और C के बीच में होता है, P और C के बीच में होता है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब हुआ PF दूरी और FC दूरी आपस में बराबर होगी। ओके बच्चों, जो मुख्य फोकस F होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, हमेशा याद रखिए। तो PF दूरी और FC दूरी आपस में बराबर हो गया, तो FC बराबर PF हो गया। ओके बच्चों, तो FC की जगह हम PF रखेंगे, FC की जगह PF रख दिए तो PF और PF क्या हो गया, 2PF। ओके बच्चों, तो यहाँ से मैंने अभी बताया आपको PC बराबर R वक्रता त्रिज्या हो गया, तो यहाँ R लिख दिए और दो तो वैसे रह गया, PF क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का डबल होता है। ओके बच्चों, वक्रता त्रिज्या R जो होता है फोकस दूरी का डबल होता है, दूना होता है। ओके बच्चों, अब यहाँ से F यही रहने दीजिए, 2 बटे में आ जाएगा, F यही रहने दीजिए, 2 बटे में आ गया तो R बटे 2 हो गया, तो F बराबर R बटे 2 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके बच्चों, दर्पण के जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। ओके बच्चों, जब फोकस दूरी को डबल करेंगे तो वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा और जब वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तो आपको फोकस दूरी मिल जाएगा। यही मैंने लिखा है, इसको ध्यान दीजिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, F दर्पण की फोकस दूरी होता है, U दर्पण से वस्तु की दूरी होता है, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, UVF में जो संबंध होता है उसे दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं। ओके बच्चों, UVF में जो संबंध होता है उसे दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। आप इसे आप ध्यान दीजिए, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ओके बच्चों, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ओके बच्चों, अब अगला महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, UV तथा F में से उसका चिन्ह सूत्र में प्रयोग नहीं करते हैं जिसका मान ज्ञात करना होता है। ओके बच्चों, UV तथा F में से उसका चिन्ह सूत्र में प्रयोग नहीं करते हैं जिसका मान ज्ञात करना होता है। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है, U जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पता है, F और V का मान पता है, F और V का मान पता करना है, आपको U का मान पता करना है।
तो आप u का मान शुरू से माइनस लेकर के नहीं चलेंगे। ओके बच्चों, क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने लिखा है u, v तथा f में से उसका चिन्ह सूत्र में प्रयोग नहीं करते हैं जिसका मान ज्ञात करना होता है। ओके बच्चों, तो जैसे आपको f और v का मान पता है, f और v का मान पता करना है, u का मान आपको ज्ञात करना है, तो u का मान आप जो ज्ञात करेंगे f और v का मान इस फार्मूले में रखेंगे तो u का जो मान आएगा वो माइनस में अपने आप आ जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि जिस चीज का मान निकालना होता है उसका चिन्ह हम पहले से नहीं रखते हैं। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को आप ध्यान से समझिए। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई को I से व्यक्त किया जाता है तथा वस्तु की लंबाई को O से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, तो आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u। v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है तथा u दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। ओके बच्चों, मैंने आपको पीछे बताया है v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और u दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u भी होता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का n गुना होने का अर्थ होता है रेखीय आवर्धन का n होना। ओके बच्चों, अर्थात यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 2 गुना बना हुआ है तो रेखीय आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ओके, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई की अपेक्षा 3 गुना बना तो रेखीय आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, जितना गुना प्रतिबिंब बनता है वही रेखीय आवर्धन हो जाता है। आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बनती है उसी को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, ये पीछे मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया। अब ध्यान दीजिए, इसमें यदि दोनों तरफ आप क्या करेंगे, माइनस बी से भाग दे देंगे, दोनों तरफ माइनस बी से भाग दे देंगे तो आपको ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और यदि दोनों तरफ माइनस यू से भाग दे देंगे तो आपको नीचे वाला फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब देखिए इन फार्मूलों का यूज कहाँ करेंगे, इन दोनों का, जब आपको फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए इसमें 3 चीजें हैं, रेखीय आवर्धन m है और v है और f है। ओके बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन, 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, एक चीज पूछा जाएगा तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी 3 चीजें हैं, रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। इसमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है v है और दर्पण से वस्तु की दूरी u है। ओके बच्चों, तो आप 3 में से 2 चीज आपको दिया रहेगा, आपको तीसरा चीज आप आसानी से इन फार्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये 2 शॉर्टकट ट्रिक फार्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके बच्चों।